नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। देखिए दोस्तों, यूपी जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा जो है आपकी, इसमें जो है 45 दिन का रिमाइंडर दिया है, मैम की तरफ से दिया गया है। ये आपको पता है, उन्होंने कहा है कि एफिडेविट जो है हमने दे दिया है और 45 दिन के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया यानी आप अपने कॉलेजों में होंगे यानी पूरी तरह से निपटा दी जाएगी। अब ये देखिए भर्ती प्रक्रिया की बात रही। अब बात करते हैं हम मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट में एक और बदलाव आने वाला है। बदलाव का मतलब यह है कि मेरिट लिस्ट अब और कम जाएगी। ध्यान से सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो है दिल्ली टीजीटी पीजीटी जो है अब और भर्ती और जो पोस्ट बाकी थी, हमने अब बताया था कि दिल्ली टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यूपी जूनियर एडेड भर्ती में भी शामिल हैं और दिल्ली टीजीटी पीजीटी में भी शामिल हैं। ठीक, तो अब उनकी ज्वाइनिंग मिल रही है दोस्तों। अब उनके ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू हो रहे हैं और किसी किसी के जो है थोड़े दिन बाद होंगे। यानी कि मेरे संग जो हमारे साथ के जो है कम से कम 5 लोग तो हमारे ही साथ के हैं जो दिल्ली टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। वो भी किससे? 2 तो आपके नेचुरल साइंस से हैं, एक मैथ्स से है और एक हिंदी से, 2 हिंदी से। तो जब हमारे साथ के 5 लोग जो वो पाँचों जूनियर एडेड भर्ती में भी कल अच्छे खासा गुणांक था उनका, 74 के करीब उनका गुणांक था और मतलब 70 से 75 के बीच में उनका गुणांक था। नॉर्मली इतना भी गुणांक बहुत होता है। तो इस तरह से अब जो है मेरिट लिस्ट में और कम जाएगी। जब एक तरफ से आप सोचिए पूरी भर्ती जिसमें 10,000 के करीब कैंडिडेट शामिल हैं, पूरी टीजीटी पीजीटी यूपी की दिल्ली की, उसमें कम से कम 1,000-2,000 लोग तो जूनियर एडेड वाले ही हैं। बहुत सारे, या हमारे संगे 4-5 लोग तो मैंने ही बता दिया आपको। और भी लोग हैं, और भी सब्जेक्ट के लोग हैं। बाकी का तो हमें डाटा पता नहीं है, ये सब हमारी जानकारी के थे तो हमें उनका डाटा पता है। और जैसे ही ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कम हो जाएंगे। पूरी भर्ती होने के बाद कैंडिडेट पूरे कम हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत जो कैंडिडेट हैं बहुत सारे वो नहीं चाहेंगे कि यूपी में सिलेक्टेड हों, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली में पेमेंट भी अच्छी है और आपकी ड्यूटी भी अच्छी है। हाँ, अगर जो लोग दिल्ली के नियरेस्ट हैं, जैसे मैं भी दिल्ली के नियरेस्ट हूँ, 130 किलोमीटर है कुल। तो अगर मेरा भी अगर यूपी जूनियर एडेड और दिल्ली दोनों में से होता है तो मैं दिल्ली को प्रेफर करूँगा, जूनियर एडेड को नहीं। क्योंकि अगर मेरा होता है जूनियर एडेड में तो मुझे तो भाई इधर इलाहाबाद साइड भगा देगा, तो मैं क्यों जाना चाहूँगा कि मैं इतना दूर जाऊँ। मैं तो भाई दिल्ली से मैं अप डाउन कर सकता हूँ अपने यहाँ आराम से। तो मैं दिल्ली को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि दिल्ली मिल जाए। ठीक, तो इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली को प्रेफर करेंगे, यानी कैंडिडेट की संख्या तो दोस्तों कम होगी ही। अभी रेलवे में ने भी नोटिफिकेशन निकाला था, जो बाकी का रिजल्ट जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो भी जारी करने वाला है। वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में वो जारी कर देगा रेलवे का। और उसमें भी रेलवे का भी तो हमारा रेलवे का तो है, खैर हमारा रेलवे का पास है, लेकिन पास का मतलब क्वालिफाइड है एग्ज़ाम, लेकिन रेलवे में नहीं जाना चाहते क्योंकि टीचर लाइन बेस्ट है, चाहे किसी भी फील्ड में हो लेकिन टीचर लाइन हो। तो इसी तरह से कैंडिडेट कम हो रहे हैं और कैंडिडेट कम होने की वजह से पर जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें प्रतिशत में जो है गिरावट आती जा रही है दोस्तों पर डे, क्योंकि पर डे दिल्ली टीजीटी पीजीटी निपटती जा रही है, आपको पता है। और भी जो रिजल्ट वगैरह है, जीएससी लेक्चरर की भी ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक, यूपीएसआई का भी ऐसा ही चल रहा है कुछ, यानी हर तरफ से देखा जाए हर तरफ से कैंडिडेट घटते ही जा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट में देखिए एक आप बोलोगे कि 4-5 मैंने गिना दिए, आपको पता है कि एक कैंडिडेट कितना मायने रखता है कम होने के लिए। क्या पता आप ही वो कैंडिडेट हो जो एक कैंडिडेट की वजह से पीछे रह जाओ या फिर मेरिट लिस्ट बाहर हो जाओ, फिर आप बाद में सोचो यार कम से कम 1 पॉइंट और होता, एक कैंडिडेट कम होता तो मेरा भी हो जाता। तो इसलिए एक कैंडिडेट भी मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। तो अब देखते हैं कि जैसे ही भर्ती ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी तो इसमें गिरावट तो आनी ही है। क्या पता आपको उम्मीद ना हो, आपका भी हो जाए इसमें, तो चांसेस बनता है दोस्तों इन सब बातों का। और इन सब जो है जो भी चल रहा है प्रोसेसिंग वगैरह ये सब चल रही हैं, उन सब का चांस बनता है। तो यही मैं कहना चाहता था वीडियो के माध्यम से। अपने आप को निराश ना करें, सिचुएशन कभी भी कैसी भी बन सकती है। तो ये थी वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।